नमस्कार साथियों, सीवीवीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 2025 में आईटीआई करने की सोच रहे हैं और वो भी दूसरे राज्य से, तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कमेंट किया था कि सर अगर हम दूसरे राज्य से आईटीआई करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। दोनों डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना पड़ता है, क्या पूरी प्रोसेस होती है दूसरे राज्य से आईटीआई करने में और क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि दूसरे राज्य से आईटीआई करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आईटीआई क्या है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, आईटीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसे हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक टेक्निकल कोर्स यानी तकनीकी कोर्स कहा जाता है इसे। और इसके बाद जो है, जो छात्रों को खास तकनीकी यानी ट्रेड में कुशल बनाता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, कोपा और बहुत सारे ट्रेड हैं जिनके बारे में आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और वो सीखकर आप एक टेक्निकल कुशल कारीगर बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जब आईटीआई से दूसरे राज्य से करते हैं तो क्या दूसरे राज्य से आईटीआई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहला जवाब तो आपका हाँ है कि बिल्कुल कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या प्रोसेस है अब आगे आपको समझना है। आप किसी भी राज्य से आईटीआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, चाहे आप किसी राज्य के निवासी हों या ना हो। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब मेन पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। देखिए, अगर बात करें आईटीआई कोर्स की, तो आईटीआई जो कोर्स के प्रकार हैं वो दो प्रकार की होती है। मतलब इसका ये है कि दो तरह के संस्थान होते हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट संस्थान होता है, एक प्राइवेट संस्थान होता है। दो प्रकार से आप आईटीआई कर सकते हैं। कुछ राज्यों में प्रवेश के लिए स्थानीय निवास यानी जो है निवास प्रमाण पत्र जो है जरूरी होता है गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए। लेकिन कुछ राज्यों में बाहरी छात्रों को भी जनरल कोटा में प्रवेश मिलता है। ठीक है। इसके बाद तो बात करें अगर प्राइवेट में एडमिशन प्रक्रिया की, तो इन संस्थानों में किसी भी राज्य का छात्र आसानी से एडमिशन ले सकता है बिना किसी डोमाइसिल यानी बिना किसी निवास प्रमाण पत्र के। अगर बात करें गवर्नमेंट में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं। लेकिन वहां पे अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है या फिर जो है आप दूसरे राज्य के हैं, तो आपको जो है जनरल कोटा के तहत जो है प्रवेश मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद तो बात करते हैं यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया के। ठीक है। तो सबसे पहले अगर एडमिशन बात करें सरकारी में कैसे होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं। हर राज्य का अपना आईटीआई पोर्टल होता है और उस पे जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। जैसे कि बात करें यूपी का है, तो यूपी का www.scbt.up.in ये है जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे लोग, जैसे बिहार का कोई है यूपी से करना चाहता है, तो आसानी से इस वेबसाइट पर जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद तो बात करते हैं, आमतौर पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर काउंसलिंग होती है। लेकिन बात करें यूपी में, तो यूपी में मेरिट के आधार पे होता है। अगर बात करें बिहार की, अगर कोई लड़का यूपी का है और बिहार से आईटीआई करना चाहता है तो उसे पहले एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, इसके बाद आईटीआई में एडमिशन होता है। लेकिन अगर कोई बिहार का है और यूपी से करना चाहता है, तो जो भी उसके हाई स्कूल में परसेंटेज होते हैं उसी परसेंटेज के आधार पे आईटीआई में एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद तो बात करते हैं, यहाँ पे बाहरी छात्र को जनरल कैटेगरी में आते हैं और वो सीमित सीटें होती हैं। जैसे मान लो कोई जो है मध्य प्रदेश का है, ठीक है, और वो यूपी से आईटीआई करना चाहता है, या फिर यूपी का है मध्य प्रदेश से करना चाहता है, या फिर यूपी का है दिल्ली से करना चाहता है, किसी भी राज्य से करना चाहते हैं, तो उनको जो है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। और मान लीजिए अगर वहां पे 60 सीटें हैं किसी भी ट्रेड में, ठीक है, तो उसमें जो है अगर बाहरी राज्य के हैं तो 10 सीटें जो है उन लोग के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, यानी बाहरी जो है जो लोग होते हैं, और उनको जनरल कैटेगरी में फाइट करना होता है। ठीक है। इसके बाद तो बात करते हैं निजी आईटी में एडमिशन प्रोसेस की, तो सीधा एडमिशन मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अक्सर सीटें भी इसमें कोई कमी नहीं होती, सीटें ज्यादा होती हैं। प्राइवेट में आप आसानी से जाके एडमिशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
ठीक है। इसके बाद तो कुछ जो है ज़रूरी दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि 10वीं 8वीं की मार्कशीट लगती है। अगर आप 10वीं पास आवेदन करते हैं तो 10वीं की लगेगी, अगर 8वीं पास आवेदन करते हैं तो 8वीं की लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 10वीं की लगा रहे हैं फिर 8वीं की ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। जिसमें आप क्वालिफ़िकेशन लगाएँगे, जैसे बिल्डर ट्रेड है तो बिल्डर ट्रेड के लिए आपको जो है 8वीं की मार्क्स देना होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीन, डीजल मैकेनिक के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट देना होता है, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड तो ज़रूरी होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है आपका, और इसके बाद जो है डोमाइसिल यानी आपका निवास प्रमाण पत्र अगर माँगा जाए तो वहाँ पे, और जाति प्रमाण पत्र भी अगर आरक्षण लेना है तो उसका भी फ़ायदा आपको मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक-एक और पॉइंट में कि दूसरे राज्य से आईटीआई करने के फ़ायदे क्या हैं, फिर लास्ट में बताएँगे कि नुकसान क्या है। बेहतर संस्था का जो विकल्प है वो आपको मिल जाता है, जैसे बहुत लोग को अपने राज्य में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो दूसरे राज्य में जाके आसानी से एडमिशन पा सकते हैं, यानी बेहतर संस्थान आपको मिल सकता है। दूसरा है नई जगह का अनुभव आपको मिलेगा, नई जगह पे नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको एक अलग अनुभव प्राप्त होगा, ठीक है। अधिक जॉब और अप्रेंटिस के अवसर भी आपको मिल सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो है कंपनियाँ जो हैं वो जिन क्षेत्रों में आती हैं, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा में हो गया, और जो है गुजरात, पंजाब, या फिर जो है दिल्ली, या फिर जो है पश्चिमी यूपी साइड में, वहाँ पे ज़्यादा कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में, तो फ़ायदा मिलता है वहाँ पे। कुछ राज्यों में ज़्यादा डिमांड जो है इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है। कुछ राज्यों में सीटें जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आसानी से आपका हो जाएगा। बात करते हैं नुकसान, नुकसान भी कुछ होते हैं क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। रहने और खाने का खर्च आपका बढ़ सकता है, ठीक है। अगर फीस कम लगती है तो रहने और खाने का वहाँ पे खर्च जो है बढ़ सकता है। भाषा, वहाँ की संस्कृति एडजस्ट करना, ये सब भी प्रभाव पड़ सकता है। वहाँ की जो लैंग्वेज भाषा होती है वह क्षेत्रीय के अनुसार भाषा अलग हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत वहाँ पे हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे बात करें, सबसे मेन पॉइंट ये है कि आरक्षण और स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप जो है यूपी के हैं और बिहार से आईटीआई करना चाहते हैं, या फिर बिहार से हैं यूपी से आईटीआई करना चाहते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आईटीआई में टैबलेट, स्मार्टफोन मिलता है, वो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो निवासी हैं उन्हीं को मिलता है ये, ठीक है। सरकारी नौकरी में कुछ राज्यों में डोमाइसिल जरूरी होता है तो आपको निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा, ठीक है। इसके बाद जो है कौन कौन राज्य से बाहरी जो है राज्य जो है जो बाहरी छात्रों को प्रवेश देते हैं सरकारी आईटीआई में, तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। दिल्ली आईटीआई ओपन कोटा में बाहरी छात्रों को मौका मिलता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों को बाहरी छात्रों को प्रवेश मिलता है। यूपी में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे कुछ राज्यों को लिखा है। तो यहाँ पे आप जो गवर्नमेंट होती है सीटें सीमित होती हैं। और कौन कौन सी ट्रेड चुने, तो अक्सर ट्रेड, अच्छे ट्रेड आप लें ताकि जो है आपको भविष्य में कहीं न कहीं जॉब मिल जाए। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कोपा है, मैकेनिक डीजल है, बिल्डर है, ये कुछ ऐसे ट्रेड है जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है। रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक का है, प्लम्बर का है, ऑटोमोबाइल मैकेनिक का है, सोलर टेक्नीशियन का है, कुछ ऐसे पॉपुलर ट्रेड हैं जो डिमांड है जिनकी, ठीक है। इसके बाद आईटीआई के बाद जब आप कर लेते हैं तो अप्रेंटिस कर सकते हैं, सरकारी या जो है प्राइवेट से अप्रेंटिस कर सकते हैं, 1 साल का अप्रेंटिस होता है। फिर या जो है आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तो कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखना है, समझना है, फिर इसके बाद दूसरे राज्य से आईटीआई करने के बारे में फैसला करना है, ठीक है। जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव था वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी फैसला आपके हाथ में कि आप कहाँ से आईटीआई करना चाहते हैं। अगर आप अपने राज्य से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा मिलता है। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।